अब एक स्टेप और नया आ रहा है, आगे देखो 4 पॉइंट पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट 10%। मतलब उसको लास्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब मिला होगा? फाइनल अकाउंट बना दो, दैट इज ऑन 31st दिसंबर। प्लीज पे अटेंशन। फाइनल अकाउंट बना दो, उसको लास्ट इंटरेस्ट मिला, इज दैट राइट? वहां से डेट ऑफ डेथ मतलब कितने महीने हो? 3। तो बंदे का कैपिटल कितने महीने तक पड़ा हुआ बिजनेस में? 3 महीना। नॉर्मली तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 महीने का करते हो, 12 महीना फाइनल अकाउंट। यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल यू डू इट फॉर 12 मंथ्स और ओनली 3 मंथ्स? Why only 3 months? क्योंकि कैपिटल has been there in the business for only last 3 months। फिर तो गया, करेक्ट? अच्छा, what is the entry for interest on capital? कैपिटल में किधर दिखता है? बाय। ये फाइनल अकाउंट आपने क्या होता था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट याद है आपको? फाइनल अकाउंट में आता था P&L डेबिट, कैपिटल करंट क्रेडिट, याद है? सैलरी टू पार्टनर P&L डेबिट, कैपिटल करंट क्रेडिट, रेम्यूनरेशन, कमीशन P&L डेबिट, कैपिटल करंट क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता था? P&L क्रेडिट और कैपिटल करंट क्रेडिट। इधर भी वही है, ध्यान से देखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो इसको। कितना है कैलकुलेट कर लो। किसमें करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 6,000 रुपए करोगे एट द रेट ऑफ 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 12 months, right? 12 की 3। Why 3 months? कैपिटल अभी 3 ही में 12 महीने का बैलेंस शीट तक मिल चुका है उसको। अभी हम लोग दिसंबर से 1 अप्रैल का कर रहे हैं। जैन फेब मार्च 3 ही महीने कैपिटल था, तो 3 ही महीने का इंटरेस्ट लगेगा। कितना होता है? 150 रुपीज। ये मिला सबको? अभी सुनना ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेकेंड इफेक्ट क्या होता है? P&L डेबिट। अनफॉर्चुनेटली क्या हमारे पास P&L अकाउंट है? नहीं है। कैन वी पुट इट अंडर रिवेल? वो व्हाई? खुद को ही शेयर करना पड़ेगा उसको ये लॉस भी। सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज वेरी मच सिमिलर टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। सेम ही है। शेयर ऑफ प्रॉफिट भी P&L डेबिट, कैपिटल क्रेडिट था। इंटरेस्ट में P&L डेबिट, कैपिटल क्रेडिट था। तो सेकेंड इफेक्ट किसमें डालोगे आप? P&L सस्पेंस। तो जब आप P&L सस्पेंस एसेट में दिखाओगे ना, तो कितना दिखाओगे? 2313 प्लस 150, क्योंकि ये भी उसको देना है, ये भी उसको देना है। टेम्पररी डालो किसमें? P&L सस्पेंस। यार एंडिंग पे चला जाएगा P&L के अंदर। समझा? सेकेंड इफेक्ट क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? अभी क्या होगा? अभी थोड़ी फाइनल अकाउंट बना, अभी क्या होगा? P&L सस्पेंस में ऐड। तो एसेट हम बता नहीं रहे, अगर बैलेंस शीट एसेट बनाने को बोलते तो कितना लिखते? P&L सस्पेंस 2313 प्लस 150। अच्छा सुनो, सैलरी टू पार्टनर के 2 इफेक्ट क्या होते हैं? सेम होते हैं। इधर आ जाएगा बाय सैलरी। सेकेंड इफेक्ट क्या है? ऐड टू P&L। कमीशन टू पार्टनर, बाय कमीशन टू पार्टनर, व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट? Add to P&L success in the balance sheet. Remuneration to partner, by remuneration to partner, what is the second effect? जो उसको देना है, एक तो इधर आ गया कैपिटल क्रेडिट हो गया, दूसरा किधर? P&L सस्पेंस को ऐड कर बैलेंस शीट, और सबका सब उठा के लास्ट में चला जाएगा P&L डेबिट। व्हाट दैट? व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? यहां पर देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है, एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 100 रुपीज मिला। क्या होता है इफेक्ट? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल क्रेडिट की कैपिटल डेबिट? ये लेना है, ये सब देना है उसको, ये लेना है, जो ड्रॉइंग के उसमें वसूलना है अपने को। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना अमाउंट? 100 रुपया है। एक इफेक्ट तो दे दिया यहाँ पे। व्हाट इज द सेकंड? अगर फुल मेजर्ड होता तो सेकंड इफेक्ट क्या होगा? P&L में ऐड की माइनस? क्यों माइनस? समझा? जो देना है वो बिजनेस का लॉस हो रहा है, लॉस बढ़ रहा है, तो ऐड। जो लेना है उतने से लॉस कम, सब ट्रैक, और सबका सब चला जाएगा P&L में ईयर एंड पे। तो नेट इफेक्ट रिमेन्स सेम। इज दिस क्लियर? वंस अगेन, जो क्रेडिट में है वो सब P&L सस्पेंस में, जो डेबिट में हो। अगर बैलेंस शीट बनाने बोला है तो
ये सब में वो सब बनाने की जरूरत, ये सब में एक एक इफेक्ट ही दिखेगा, सबका एक एक ही दिखेगा। इज इट क्लियर? बोलो क्या करो अभी कर रहे हैं क्या? फिनिश हो गया सब? नहीं हो गया ना? क्या बच्चा है? हो गया ना? करो क्रेडिट माइनस डेबिट। इसमें पीएनएल सस्पेंस, इसमें अलग अलग अकाउंट दिखाना। ये बोल रही हो ना इसकी जगह पीएनएल सस्पेंस? हाँ नहीं वो एसेट में दिखा। इसमें आपने क्या एंट्री मारा है? आपने ये किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल एंड पीएनएल सस्पेंस टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नॉर्मली पीएनएल में जाता है ना, इधर आपने पीएनएल सस्पेंस में डालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय इंटरेस्ट और फिर बाय पीएनएल सस्पेंस में ऐड हो जाता है फाइनल। दैट इज इट। इज इट क्लियर? हो गया खत्म। फाइंड आउट दैट इज टोटल राइट। 33,688 क्या लिखना है? टू गोपाल्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। करेक्ट, गोपाल्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। क्योंकि एग्जीक्यूटर बोला है ना सब में, एग्जीक्यूटर लीगल है बोला तो लीगल है। लास्ट सम ले लो 6। लास्ट सम ड्रॉ फॉर द लास्ट सम नंबर 6। पहले तो सम नंबर 6 पढ़ो। इज इट अ फुल फ्लेजेड सम और अ पार्ट सम? पार्ट सम। अच्छा ये वाले में कोई डाउट? ये वाले में क्या अलग हुआ समझा आपको? क्या अलग था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन, ऐसा कुछ भी आ सकता है। सैलरी आ सकता है, रेम्यूनरेशन आ सकता है, कमीशन आ सकता है। सबका इफेक्ट रिमेन्स सेम। देना है तो क्रेडिट, लेना है तो लेने में एक ही है, बाकी सब देना ही होता। समझा जी? वेर विल पुट सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और कोई भी आइटम सपोज पर मंथ दी होती तो इंटू 3 महीना, बैलेंस शीट से लेके डेट ऑफ डेथ। लास्ट सम करते हैं, सम नंबर 6 ड्रॉ कर लो फटाफट। सम नंबर 6 का लास्ट 2 पॉइंट पढ़ के बताओ मुझे क्या बनाने को बोल रहे हो। अरे विनोद कैपिटल, डेड पार्टनर कैपिटल बराबर। और क्या? इसका नोट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल का नोट, राइट। रिवाल पूछा, रिवाल फिर भी बनाओ एज अ वर्किंग नोट। ऐसे सम में ये 4 का फिक्स रखो। पार्ट सम में 4 आइटम फिक्स रखो। क्या क्या? रिवाल, कैपिटल एंड 2 नोट। रिवाल पूछा है तो ठीक है, नहीं पूछा है तो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट जैसा बनाओ, बट बनाओ ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। नाउ वी आर डूइंग सम नंबर 6 ड्रॉ फास्ट। ड्रॉ कर लो फटाफट। तुम लोग सब रोहन सर अटेंड करके आए कि अभी जाओ? करके आया कौन करके आया अटेंड? यस सर। तुम लोग सब अटेंड करके आए? नहीं जस्ट आस्क। सुबह उन्होंने क्लास कैंसिल करने के लिए पूछा था, नहीं गया। कौन कैंसिल करेगा? ऑब्वियसली इतना बारिश में कौन कैंसिल करेगा? रोहन सर का हर रोज मैसेज आता है। एक दिवस समय दया खाई कैंसिल करना। कम ऑन, बारिश का सीजन में 4 महीना बारिश ही गिरने वाला है, उसमें सरप्राइज नहीं होने का। और इतना लोग क्या, इतना बारिश भी है नहीं कि उनको चढ़ा जाएगा। 4 महीना में डूबा बह जाएंगे। इतना
इतना सा वो तड़िया डूबेगा तो सर इतना इतना पानी है सर वीडियो में इतना नहीं है, ये देखो पानी पैसा रिक्शा का टायर जाने लगा तो पानी उठने ही वाला है स्विमिंग करो लास्ट नेक्स्ट टाइम लास्ट ले जाना इतना बारिश में क्या बारिश वो भी लेके आऊंगा वही बोले रोहन सर इतना जोर का रहेगा ना 4-5 घंटा वो अलग ही लेवल रहता है तो मैं इतना सा गिर रहा है बारिश चलो हैवी रहता है ना बहुत वो अलग बात है सब नंबर 6 ले लो मुझे बताओ अभी पिछला समय आपको समझ में दैट वाज द अल्टीमेट डिफिकल्टी लेवल वो आ गया तो ये आना चाहिए मुझे आप लोग गाइड करोगे अभी क्या करना है फर्स्ट स्टेप बताओ ओके विनोद जो भी है चलो बाय बैलेंस विनोद स्टार मार्क करना आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के समझ आया क्या बनाना है हेलो आधे लोग ने पढ़ा ही नहीं है 5th पॉइंट पढ़ो गिव द वर्किंग ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ गुडविल मिला एंड डिनोट्स कैपिटल शोइंग द अमाउंट पेबल टू हिज लीगल एस मिला रिवर पूछा नहीं है बट यू मेक इट एज अ वर्किंग नोट ओके कितना है बैलेंस मिला फर्स्ट स्टेप डन सेकेंड स्टेप चेक करो जनरल रिजर्व कितना है रिजर्व फंड है 6000 सो बाय रिजर्व फंड अकाउंट ओके पूरा का पूरा मत दे देना उसका हिस्सा देना है तो कितना है 6000 है उसमें उसका हिस्सा कितना है 3/10 है बराबर है तो 1800 इज दैट करेक्ट 1800 शेयर मिला आपको ये सब कैलकुलेशन इधर नहीं करेगा तो चलेगा जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग देन थर्ड स्टेप इज कैपिटल जो कोई लाता नहीं है रिटायरमेंट एज में फोर्थ इज रीड ऑल ऑफ यू चेक एंड टेल मी व्हिच केस केस 1 है 2 है 3 है 4 है क्या दिया है पढ़ो पॉइंट नंबर 3 विनोद शेयर ऑफ गुडविल दिखा शेयर बोला तो 1 या 2 है रिटर्न ऑफ बोला नहीं है तो ऑब्वियसली इट इज 1 मस्त नोट बनाना है गुडविल का वर्किंग नोट 1 2 हाँ वर्किंग नोट 2 सॉरी ओके गुडविल कितने साल के एवरेज पे बेस्ड है जरा ध्यान से पढ़ो इट इज बेस्ड ऑन क्या दिया है 2 times the average profit of last 5 years 5 years ended December 31st 2007 8 9 10 11 5 साल का ध्यान से देखो अभी बीच में लॉस भी है 6000 का पहला साल में प्रॉफिट है मिला फिर 2008 में 3 का लॉस है वो ब्रैकेट में लिखना फिर 2009 में 5000 का प्रॉफिट है फिर 2010 में 10000 का प्रॉफिट है और फिर 12000 का प्रॉफिट है टोटल 30 आ रहा है So you go for average profits then. That's what 30,000 divided by 5. Sorry, that is 6,000. ये तो एवरेज मिला आपको लॉस के साथ अलर्ट रहना लॉस नेगेटिव रहेगा आपका ठीक है मुझे बताओ अभी इसके बाद इज दिस योर टोटल गुडविल नो 2 times दिया हुआ है ना 2 years परचेज कैन यू सी दैट तो इनटू 2 साल सस्टेनेबिलिटी आपकी सो टोटल गुडविल इज 6000 into 2 that is
12,000. Will we give him entire 12? No. We have to give him his share. So Vinod's share of goodwill. 3600. कितना है शेयर उसका? 3836. देखो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? By 10. It is the ratio of capitals. Can you see that, guys? The ratio of capitals. Am I right? मुझे बताइए कैपिटल्स क्या है आपकी? 25, 15 एंड 10. सिंप्लीफाई करने आता है सबको? 532 मिला, उसमें बीच वाला डेड है, तो 532 में 3 वाला, so 3/10. समझा? 3/10, 3600. That's your final amount of goodwill. That's your final amount. Will you take months in goodwill? Never. अगले 2-3 साल का कमाने का शेयर. Okay? Okay, tell me how many entries for goodwill? Case 1. One entry. What is that one entry, guy? By goodwill. Buy goodwill. Goodwill to dead. So dead में buy goodwill. अच्छा कोई बैलेंस शीट में था goodwill? नहीं. होता तो Right off. राइट. पहले साफ कर दे. जो हमने किया था ना लास्ट सब में. हाँ. यहाँ टोटल 36,000. अरे ये लॉस है. तो ये 36 माइनस 3 कर सकते हैं. 22 plus 5, 27 minus 3, 24 plus 6, 30. Which math you are doing? There. What next now? हो गया ये गुडविल के बाद क्या होता है आपका? रिवैल्यूएशन, राइट? क्या बोल रहे हो? रिवैल्यूएशन ना? फर्स्ट पॉइंट पे दिया एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यू. लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 20%. 13,000 का था. गेन और लॉस 2600. टू लैंड एंड बिल्डिंग 2600. सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? Asset एसेट में से माइनस, बट वो नहीं दिखा रहे. मोटर लॉरी अप्रिशिएटेड बाय 2000. दैट्स योर हाँ गेन ना. हेलो, ये भी जाएगा रिवैल अपना बैलेंस शीट में. सेकेंड इफेक्ट स्टॉक टू बी रिवैल्यूएटेड 7500. गेन और लॉस? बिग लॉस ऑफ हाउ? 7,000 का लॉस. 14.5 से 7.5 हो गया. देन व्हाट? फर्नीचर एट 20, बुक वैल्यू था 18,800. तो गेन है ना ऑफ हाउ मच? 1200. हेलो. देन व्हाट नेक्स्ट? बिल्स पेएबल टू बी रिवैल्यूड एट 8,000. व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ बिल्स पेएबल? 600 से कम हुआ है. बीपी कम हुआ है ना? Yes. दैट्स अ गेन. सो बाय बीपी कितना? 600. लायबिलिटी घटा ना बॉस, तो प्रॉफिट है कि लॉस है? बोलो. प्रॉफिट है. RDD at the rate of 10% on sundry debtors. What is the value of debtors? 20,000. 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000. ऑलरेडी 1,000 का RDD पड़ा हुआ है, तो कितने से इंक्रीज करना है? 1,000 से इंक्रीज करना है. तो गेन और लॉस? लॉस ऑफ 1,000 ओनली. एम आई राइट? हेलो, समझा कि नहीं? फिनिश. Your reval part is also done. Find out your profit or loss. 10,600 किसको जाएगा? तीनों को जाएगा. What's your loss? 6,800. Which ratio? 5:3:2. Pramod, Vinod and Subodh. 532 में करो डिवाइड. 1 ओके. देख लो. अभी गम्मत देखो, इधर भी सिली मिस्टेक होता है. इट इज रिवैल में बाय कैपिटल. सो कैपिटल में टू रिवैल. गाय में बाय रिवैल लिख देते हैं. दिस इज टू रिवैल्यूएशन. किसका हिस्सा लिखना है? विनोद का. ओनली विनोद शेयर. कैन यू सी दैट? 2040. इज दैट राइट? लोचा इधर भी हो जाएगा. घाई गाय में बाय रिवैल लिखा भी होगा किसी ने शायद. ठीक है? नहीं लिखा? कुछ बोल लो. पक्का? बहुत अच्छी बात. बाय रिवैल में बाय कैपिटल, कैपिटल में टू रिवैल.
That's a loss. 5 steps complete over here. What were the 5 steps? Capital, reserve, balance, reserve, capital, goodwill and reserve. यहाँ तक समझा? उसके बाद क्या करना है डेट के सम में? स्कैन करना है. वापस पूरा प्रॉब्लम पढ़ना है ध्यान से. स्टार्टिंग से पढ़ो. स्टार्टिंग से. देखो क्या दिया है. पहला तो एसेट लायबिलिटी रीवैल्यूड हो गया हमारा. टिक करो उसको, पेंसिल से टिक करो. फिर सेकेंड पॉइंट, डिसीज पार्टनर इज टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट. ये बाकी है हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट. भौमिक जी बोर्ड पे देखिए कृपया. शेयर ऑफ प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी इयर्स एवरेज? विच 3 years? 7, 8, 9, 9, 11. 2009 इसे लिखने का ऐसा years and profits. चकाचक बनाने का ये रोल. मार्क्स है इसका. 2009, 2010, 2011. 5,000, 10,000 and 12,000. What's your total? 27. Is that right? Go for average profits, which is 27,000 upon what? 3. That comes to 9,000. 9 तो भैया पार्टनर के लिए पूरे बिजनेस के. पूरे बिजनेस के तो पूरा उठा के दे दो 9,000 को. नहीं. Vinod's share of profit. Vinod's share. That too for how many months? 3. What is your year ending? कहाँ लिखा है? ऊपर तो दिया नहीं है. हाँ देखो ऊपर बैलेंस शीट की डेट नहीं है क्या? 4 महीना. नॉर्मली ऊपर देता है गाइस. नॉर्मली ऊपर देता है. इधर ऊपर दिया है कुछ? नहीं दिया है. नीचे देखो पॉइंट नंबर 3 में शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. कैन यू सी दैट? व्हाट इज योर शेयर ऑफ प्रॉफिट गाइस? 900. अरे यार पॉइंट नंबर 3 में प्रॉफिट्स आपको दिए हुए हैं और द 5 years ended 31st December. मिला? तो आपका साल किधर खत्म हो रहा था? 31st December, राइट? और मरा कभी? 1st April. Jan, 1st May. Jan, Feb, March, April. You consider May. Full 4 months, right? So 4 months का ही शेयर देना है. तो 9,000 में पहले 3/10. 4,000 में पहले 3/10. For how many months? 4/12. कितना? 900 मिला क्या? एंट्री क्या होती है 900? सस्पेंस टू डेड पार्टनर. इधर आ जाएगा बाय